भगवान के शुक्राने हैं। नारद भक्ति सूत्र में हम लोग सुन रहे थे कि संत महात्मा तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थों पर क्यों जाते हैं? तीर्थों को पवित्र करने के लिए। क्यों? तीर्थ मैले क्यों हो गए? हम जैसे पापी लोग जब जाते हैं तीर्थों पर तो तीर्थ मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, हमारे पैर पड़ते हैं वहाँ पर। बताओ, जिन तीर्थों पर हमें माथा लगाना चाहिए वहाँ हम पैर डालते हैं। तो ये महात्मा लोग जब जाते हैं तो वो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तो जब इनके चरणों को हम मस्तक से लगाते हैं तब हम जो है थोड़े से ठीक ठाक होते हैं। यह तो नहीं कहूँगा कि हम पवित्र हो जाते हैं, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट है, संसारी है। तो भक्त जो होते हैं भगवान से कैसे प्रेम करते हैं? वो ऐसे प्रेम करते हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को करती है, केवल एक मेरे पति बस। ऐसे भक्त भगवान को प्रेम करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति कौन? हम सबके पति कौन? भगवान, भगवान श्री हरि हम सबके पति हैं। पति कौन होता है? स्वामी, मालिक। जैसे कहते हैं लखपति, तो 1 लाख का मालिक है जो, वो लखपति। प्रजापति, प्रजापति प्रजा का जो पति है, स्वामी है। तो पति स्वामी को कहते हैं। पति वो पति नहीं, संसारी पति नहीं। पति मतलब हमारे पति, मतलब हमारे स्वामी, हमारे मालिक भगवान, वो परमात्मा जिनका ये सब संसार है, वो हमारे, और वो जगतपति हैं, सबके पति हैं। तो सच्चे पति हमारे, हाँ, जो लोग सत्संग में लग गए हैं तो वो आराम से उनको कहना चाहिए हमारे पति भगवान। तो अब कहा कि ये जब भक्त जगत में जो नर नारी हैं वो सब पापी हो जाते हैं। पापी, पापी मतलब जो भगवान को भूल जाए वो पापी। ज्ञान में एक पॉइंट चलती थी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है, और मैं शरीर हूं, सबसे बड़ा ये पाप है। पापी मतलब हम शरीर भाव में आ जाते हैं, देह भाव में आ जाते हैं। मैं देह हूं, मैं देह हूं, सबसे बड़ा ये पाप है। तो शरीर भाव में आकर हम पापी हो जाते हैं। मैं, मुझे मिले, मैं ये खाऊं, मैं जीऊं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, पापी हो गए। अपने पति को भूल गए, परमात्मा को, भगवान को। अच्छा, जो कोई गरीब स्त्री हो, राजा से विवाह हो जाए तो क्या हो जाती है? रानी। रानी मतलब राजा की पत्नी, राजा की, उसके मालिक राजा हो जाते हैं। अब राजा तो जो चाहे सो उसको दे, जो चाहे सो करे, जो चाहे सो उसके लिए सब हाजिर कर दे। तो जैसे हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान ने गीता में कहा उस भक्त का योगक्षेम में वहन करता हूं। अपने भक्त का योगक्षेम में वहन करता हूं। तो हमको बस ये चाहिए कि हम भगवान के हो जाएं। दिवाली आ रही है तो दीपावली पर हम अपने राक्षस जैसे, रावण जैसे जो हमारे पाप हैं, 10 इंद्रियों के जो अहंकार है हमारा, उसको जलाकर हम भस्म कर दें, पटाखों में फोड़ दें सब, रावण को जला दें। राम जी की जय हो, राम जी की विजय हो, रावण का सत्यानाश हो। तो हमारे पापों का, हमारे अहंकार का तो विनाश हो जाए और भगवान की विजय हो। विजय तो उनकी है ही है। हम जो लगे पड़े हैं रावण के साथ, तो हम रावण का संग छोड़ें, राम जी का संग करें। भागीरथ जी ने घोर तप किया था, घोर तप किया था, तब गंगा जी धरती पर आई। हमारे जीवन में क्या तप है? खाने पीने भोगने में उम्र जा रही है हमारी। भगीरथ जी ने तपस्या की तो गंगा मैया आई धरती पर। हमारे जीवन में क्या तप है? कपड़ा तो हम खरीदते हैं, खाना तो हम खाते हैं, ऐशो आराम में हम जीते हैं। क्या तपस्या हमारे जीवन में? पापी लोग हैं हम।
मैं देह हूं, सबसे बड़ा ये पाप है, अपने को शरीर मानते हैं। तो इस दीपावली पर राम जी की विजय हो और रावण की हार हो, नाश हो। तो दशहरे से दिवाली तक अपने अभ्यास में रहें कि मेरे मन का रावण मर गया है और मेरे मन में राम जी प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कब होगा, इसके लिए एक थोड़ा सा अभ्यास है, मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास है। हर समय हम भगवत भाव में रहें, हमारा ध्यान भगवान की तरफ रहे। जरूरी नहीं हमको फोटो दिखे, एक भाव बना रहता है हमारा, भगवत भाव। जब हम लोगों को देखते हैं तो वो हमारा भाव छिन्न भिन्न हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब मतलब रहता नहीं है। और जब भगवत भाव बना रहता है तो हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम स्वयं में रहते हैं। भक्त लोग हर समय सेल्फ में रहते हैं, ज्ञानी लोग हर समय सेल्फ में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, स्वयं में रहते हैं। बार बार मन जाता है संसार में, आदत है इसकी पुरानी, तो इसकी आदत को थोड़ा सा अभ्यास के द्वारा बदलना पड़ता है कि नहीं, अंतर्मुक्ता में रहना है हमको। क्या करना है, दुनिया से मिलेगा क्या, संसार से मिलेगा क्या, मर के चले जाना है, सब छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो मन हमारा लगे भजन में, भगवान में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।